बाबा जी की प्यारी साथ संगत, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। कबीर साहिब के वचन हैं कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। और संतों महात्माओं ने भी बताया है कि मरना 3 तरह का होता है। पहला मरना तो है स्वाभाविक मौत, जिस तरह लोग अपनी उम्र पूरी करके मर जाते हैं और बिना भजन सिमरन के अपना जन्म गवा देते हैं। दूसरा मरना है जमीर का मरना। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो जीते तो हैं, लेकिन उनका जमीर मर चुका होता है। और तीसरा है शब्द का मरना, यानी जिंदा मरना। तो गुरु प्यारी साथ संगत, आज की ये छोटी सी साखी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो हमें जीते जी कैसे मरना है उसकी सच्ची प्रेरणा देगी। ये साखी हर सत्संगी को कम से कम एक बार जरूर सुननी चाहिए। पुराने समय की बात है, उस समय कोई मार्केट नहीं लगा करती थी। यदि किसी को कोई सामान खरीदना है तो उसे बाजार जाना पड़ता था, और बाजार काफी दूर हुआ करते थे। आसपास के गांव शहर के लोग उन बाजारों में जाकर सामान खरीद कर लाते थे और अपने घर का पालन पोषण करते थे। एक गांव में एक परिवार रहता था, जहां एक पति पत्नी और उसके 2 बच्चे साथ रहते थे। पति ने पत्नी से कहा कि गांव के बाहर बाजार लगा हुआ है, अगर कोई सामान मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं बाहर जा रहा हूं और आते वक्त सामान खरीद कर ले आऊंगा। तो उसे पत्नी ने सामान की लिस्ट बनाकर दे दी। बाहर जाते हुए उसने अपने बच्चों से भी पूछा, बच्चों, क्या तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो बच्चों ने खिलौने लाने की जिद की और वो आदमी चला गया। अपना काम खत्म करने के बाद वो बाजार जाकर उसकी पत्नी ने जो कुछ उसे लाने के लिए कहा था वो सामान उसने खरीद लिया और बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी ले लिए। सामान लेकर जब वो वापस घर जाने लगा तो उसने देखा कि एक बाग के बाहर एक तोते बेचने वाला बैठा हुआ है। वो भी वहां पर गया और उसे एक तोता बहुत पसंद आया। वो तोता बहुत सुंदर था, और जो सबसे बड़ी बात थी वो यह कि वो तोता बोल सकता था, इंसान के साथ बातें कर सकता था। उसको तो बहुत पसंद आया। मंदी का जमाना था, केवल 2 रुपए में उस तोते को उसने खरीद लिया और उस तोते को पिंजरे के साथ लेकर घर आ गया। जब उसने अपना सारा सामान अपनी पत्नी को दिया और वो तोता अपने बच्चों को दिखाया, तो उनके बच्चों को खिलौनों से ज्यादा वो तोता पसंद आया, क्योंकि वो तोता बोलता था, बातें करता था। इसीलिए बच्चों को बहुत पसंद आया। 2-3 महीने हो गए वो तोता उनके घर रहा, और जब 2-3 महीने बाद दोबारा बाजार लगा तो उस आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें कोई सामान मंगाना है? क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं और आते वक्त बाजार से होता हुआ आऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कुछ सामान की लिस्ट उसको दे दी और वो आदमी जाने लगा। जैसे ही वो जाने के लिए बाहर निकला तो तोते ने कहा कि मैं एक संदेश भेजना चाहता हूं, क्या तुम मेरा संदेश ले जा सकते हो? उसने तोते से पूछा, अरे भाई, तेरा क्या संदेश है? तोते ने कहा कि जिस बाग से आप मुझे लेकर आए थे उसी बाग में जाना, और वहां पर मेरे साथी तोता आजाद घूम रहे होंगे। आप उन्हें जाकर मेरा एक संदेश देना कि तुम्हारा साथी तोता पिंजरे में कैद है, रोज दुख सहन करके जी रहा है, और तुम बाकी सैर कर रहे हो और मौज कर रहे हो। वह तुम्हें बहुत याद करता है, रोता रहता है। क्या कोई तरीका है कि वो उस पिंजरे से तुम्हारी तरह आजाद हो जाए? तुम मेरा ये संदेश बाग में जाकर सुना देना। उस आदमी ने कहा, भाई वाह, ये तो बड़ा कमाल का संदेश है। तो वो आदमी
उस तोते का संदेश लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। जब वह आदमी बाजार पहुंचा तो सबसे पहले उस बाग में गया और उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर काफी सारे तोते बैठे हुए हैं। उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा कि तुम्हारे साथी तोते ने मुझे एक संदेश तुम्हें पहुंचाने के लिए दिया है। उसने कहा है कि आप सभी बाग की सैर करते हो, खुले आसमान में उड़ते हो, लेकिन तुम्हारा साथी तोता पिंजरे में कैद है और रोज दुख सहता है और तुम्हें याद करके रोता है। क्या कोई तरीका है कि वो पिंजरे से आजाद हो जाए और तुम्हारे साथ बाग में आकर सैर कर सके? उस आदमी की ये बात सुनकर सारे तोते उड़ गए, लेकिन एक तोता टहनी से नीचे गिरकर तड़पने लगा और तड़प तड़प के मर गया। उस आदमी ने सोचा कि मैंने फालतू ही इन तोतों को वो संदेश सुना दिया। बेचारा एक तोता मेरा संदेश सुनकर तड़प तड़प के मर गया। खैर, उसने जो सामान खरीदना था वो खरीदा और वापस घर की ओर चला गया। जब घर पहुंचा तो सामान रखकर सबसे पहले वो उस तोते के पास पहुंचा और उसने उस तोते से कहा कि मैंने तेरे सारे दोस्तों को तेरा संदेश सुनाया। सारे तोते तो उड़ गए, लेकिन एक तोता मेरी बात सुनते ही पेड़ की टहनी से नीचे गिरकर तड़प तड़प कर मर गया। जैसे ही उस आदमी ने उस तोते को यह बात बताई, वो भी पिंजरे में तड़पने लगा और तड़प तड़प कर उसने भी अपनी जान दे दी। अब उस आदमी को बहुत दुख हुआ कि हे, मैंने ये क्या कह दिया। इसने भी उस तोते की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अब उसने उस मरे हुए तोते को बाहर निकाल कर रख दिया और थोड़ी ही देर में उसने देखा वो तोता उड़ा और उड़कर दीवार पर बैठ गया। अब वो आदमी बड़ा हैरान हो गया। उसने उस तोते से पूछा कि ये क्या राज है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वह तोता बोला, जब तुमने बाग में जाकर ये कहा था कि पिंजरे से आजाद होने का कोई तरीका है, तो जो तोता तुम्हारी कहानी सुनकर नीचे गिरकर तड़प तड़प कर मर गया था, दरअसल वो मरा नहीं था। उसका यह संदेश था कि अगर तू पिंजरे से आजाद होना चाहता है तो तुझे मरना पड़ेगा, मरकर ही तुझे उस पिंजरे से आजादी मिलेगी। प्यारी साध संगत जी, इसी तरह यदि हम इन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के पिंजरे से आजाद होना चाहते हैं तो हमें भी जीते जी मरने की ये कला सीखनी होगी। तभी हम इन 84 लाख योनियों के पिंजरे से आजाद हो सकते हैं। राधा स्वामी जी।